किस तरह एक बंदरिया बनी एक राजकुमार की पत्नी। राजा और बंदरिया की प्रेम कहानी। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आपके लिए बड़ा ही रोचक किस्सा सुनाने जा रहा हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो में बने रहें वीडियो की समाप्ति तक। किसी जंगल में 3 साधु रहते थे। वे तीनों ही बड़े विद्यावान थे। एक साधु के पास एक चमत्कारी सोटा था जिसे छड़ी बोलते हैं। वो सोटा कहते ही तरह तरह के व्यंजन बनाकर तैयार कर देता था। दूसरे साधु के पास एक उड़न खटोला था जो पल मात्र में यहां से वहां पहुंचा देता था। तीसरे साधु के पास एक चमत्कारी रस्सी थी जो कहते ही सबको बांध लेती थी, परंतु उनमें एक कमी थी। वे तीनों साधु हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की सोचते रहते थे और स्वयं को श्रेष्ठ बताते थे। एक दिन उन तीनों में इसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। एक बोला, मेरा सोटा बड़ा काम का है, अगर ये न होता तो हम सब भूखे मर जाते। दूसरा बोला, मेरे उड़न खटोले के सामने तुम्हारी लकड़ी किसी काम की नहीं है। तीसरा साधु बोला, हाँ, ज्यादा प्रशंसा मत करो, मेरी रस्सी के सामने तुम दोनों की चीजों का कोई महत्व नहीं है। वे तीनों साधु इस प्रकार झगड़ ही रहे थे कि इतने में वहां एक राजकुमार अपने घर से नाराज होकर आता है। तीनों साधुओं ने जब एक राजकुमार को अपनी ओर आता देखा तो उन्होंने निश्चय किया कि चलो इस राजकुमार से हम अपना फैसला कराते हैं। अब वे तीनों साधु उस राजकुमार से बोले, हे भाई, तुम हमारा न्याय कर दो, जो कहोगे हम तुम्हारी बात मान लेंगे। राजकुमार कहने लगा, देखो भाई, पहले तुम अपनी अपनी चीजों की खासियत बताओ, तब हम बताएंगे कि किसकी चीज श्रेष्ठ है। अब तो वे तीनों साधु अपनी चीजों की विशेषता बताने लगे। पहला बोला, हमारे पास एक सोटा है जो कहते ही आपकी इच्छा अनुसार भोजन तैयार करता है। दूसरा साधु बोला, हमारे पास उड़न खटोला है, उस पर बैठकर आप उड़कर कहीं भी जा सकते हैं। तीसरा साधु बोला, हमारे पास एक रस्सी है, ये रस्सी कहते ही किसी को भी बांध सकती है। तीनों साधु अपनी अपनी चीजों की विशेषता सुनाकर राजकुमार से कहने लगे, अब तुम बताओ कि हम तीनों में किसकी चीज श्रेष्ठ है। तब राजकुमार तीनों की सुनकर अपने मन में सोचने लगा कि इन साधुओं के पास ये तीनों चीजें बड़े ही काम की हैं। वे तीनों अपने अपने समय पर बहुत काम आने वाली चीजें हैं। तीनों चीजें ही श्रेष्ठ हैं, इनमें से किसी एक को श्रेष्ठ बताना गलत होगा। राजकुमार ने सोचा कि क्यों ना इन तीनों की आपसी लड़ाई का फायदा उठाया जाए, और कहते भी हैं कि आपस की कलह से हमारा तीसरा व्यक्ति ही फायदा उठाता है। राजकुमार ने उन तीनों से वे तीनों चीजें ले ली और एक कंकड़ उस रस्सी में बांधकर जंगल में दूर फेंक दिया और कहा कि देखो, जो कोई ये कंकड़ उठाकर सबसे पहले लाएगा उसी की चीज श्रेष्ठ मानी जाएगी। मित्रों, अब तो वे तीनों साधु उस कंकड़ को ढूंढने के लिए चल दिए। इधर वो राजकुमार उन साधुओं की तीनों चीजों को लेकर वहां से उड़न छू हो गया। उधर वे तीनों साधु उस कंकड़ को ढूंढते ढूंढते थक गए। जब वे लौटकर आए तो वहां ना वो राजकुमार था, ना वे उनकी तीनों चीजें जिनके लिए वे झगड़ रहे थे। अब तो वे तीनों साधु सर पीट पीट कर पछताने लगे। उधर वो राजकुमार अपनी भाभी के उल्हानों से बड़ा परेशान था। उसकी भाभी रोज रोज उसे खाने पीने के उल्हाने दिया करती थी। वो कहती थी, हे देवर जी, ऐसे में कब तक तुम्हें खिलाती रहूंगी, अब तो तुम जवान हो चुके हो, तुम कहीं से विवाह करके अपना घर क्यों नहीं बसा लेते और मेरा पीछा छोड़ दो। मित्रों, भाभी की बात राजकुमार को बहुत बुरी लगी। वो भोजन कर रहा था, उसी समय थाली छोड़कर वहां से चल देता है और बोला, भाभी ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारे हाथ का भोजन कभी नहीं करूंगा। राजकुमार साधु के उसी उड़न खटोले पर बैठा और उड़ते हुए एक बड़े ही सुंदर नगर में पहुंच गया। सुना था वहां की राजकुमारी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखना चाहती थी। राजकुमार ने निश्चय किया कि मैं विवाह इसी राजकुमारी के साथ करूंगा और नहीं तो आजीवन कुंवारा रहूंगा। उसने क्या काम किया, जैसे ही रात हुई वो राजकुमारी से मिलने के लिए चल दिया। राजकुमारी के महल की पूर्व दिशा की खिड़की खुली हुई थी। राजकुमार ने उसी चमत्कारी रस्सी का प्रयोग किया और उस रस्सी को पकड़कर राजकुमारी के महल में पहुंच गया। राजकुमारी उस समय गहरी नींद में सो रही थी। राजकुमार ने क्या किया, अपना दुसाला राजकुमारी को उड़ाया और उसका दुसाला स्वयं ओढ़ लिया और चुपचाप वहां से चला आया। सवेरा जब हुआ तो राजकुमारी ने देखा कि वो अपना दुसाला ओढ़कर सोई थी, लेकिन ये पुरुषों वाला दुसाला कहां से आ गया। उसने बांदी से कहकर उस दुसाले को जलवा दिया। दुसाला तो जल गया, पर राजकुमारी के मन की जलन नहीं मिटी।
यह बात पूरे नगर में फैल गई कि राजकुमारी के कमरे में रात में एक चोर आया था। ये सुनकर राजा बड़ा चिंतित हुआ। राजा को एक तरकीब सूझी। उसने एक बड़े से कढ़ाई में नील घुलवाकर राजकुमारी के महल की पूर्व वाली खिड़की पर रखवा दिया, ताकि रात में चोर आए और उसके कपड़े काले हो जाएं। फिर हम उसे आसानी से पकड़ लेंगे। इधर राजकुमार रात्रि होने पर फिर राजकुमारी के पास चल दिया, परंतु उसे राजा की उस चालाकी के बारे में पता नहीं था। वो पहली रात की तरह बेधड़क होकर राजकुमारी की खिड़की पर पहुंच गया और धड़ाम से उस स्याही के कड़ाई में गिर गया। अब तो राजकुमार चुपचाप रस्सी के सहारे नीचे को सरक आया। उसके सारे कपड़े काले हो चुके थे। वो डरता हुआ रात के अंधेरे में एक धोबी के घर पहुंचा और उसे उठाकर बोला, भैया ये लो कपड़े और इन्हें अभी धोकर डाल देना, मैं कल सुबह तुम इसे लेने आऊंगा। मित्रों, धोबी उस समय नींद में था। उसने कपड़े लेकर रख दिए और जाकर फिर सो गया। वो उन्हें धोना भूल गया। इधर जब सवेरा हुआ तो राजकुमारी ने देखा कि कमरे की दीवार पर स्याही के छींटे लगे हुए थे। वो उन्हें देखकर ही समझ गई कि आज रात में चोर फिर आया था। उसने ये बात राजा को बताई। राजा ने तुरंत पूरे शहर के नामी चोरों को पकड़वा लिया। उधर धोबी ने देखा कि राजा साहब के यहाँ कैसी भीड़ भाड़ है, तो वो धोबी जल्दी में वही स्याही वाले कपड़े पहनकर देखने के लिए चल दिया। राजा ने उसे ही चोर समझकर उसे पकड़ लिया और उसे तुरंत फांसी पर लटकाने का आदेश दिया। राजकुमारी ने कहा, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगी जब तक कि फांसी लगने वाले की आंखें निकलवाकर मेरे पास नहीं भिजवाई जाएंगी। प्रिय बंधु, इधर वो धोबी बेचारा बड़ा असमंजस में था कि राजा साहब उसे किस गुनाह की सजा दे रहे हैं। उसने तो कोई पाप किया ही नहीं। वो बेचारा अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं पा रहा था। उधर राजकुमार ने सुना कि राजकुमारी उस धोबी को ही चोर समझकर उसे फांसी लगवा रही है, तो राजकुमार को उस पर तरस आ गया। राजकुमार ने धोबी की जान बचाने की ठानी। पहले तो उसने ये पता लगाया कि राजा साहब मुजरिम को फांसी कहाँ लगाते हैं। जब उसे पता लग गया कि फांसी राजमहल से थोड़ी दूर पर एक गूलर के पेड़ पर लगाई जाती है, तो उसने अपना उड़न खटोला ले जाकर उसी पेड़ पर रख दिया और फिर जाकर राजा के दरबार में हाजिर हुआ और बोला, महाराज ये रजक बिल्कुल निर्दोष है। दोषी तो मैं हूँ। मैं ही वो चोर हूँ जो रात में तुम्हारी पुत्री के पास गया था। मैं तो इसे वो स्याही वाले कपड़े धोने के लिए देकर आया था, पर मुझे क्या मालूम था ये भोला आदमी वही कपड़े पहनकर घर से बाहर आ जाएगा। राजा ने देखा कि धोबी निर्दोष है, तो उसे छोड़कर राजा ने राजकुमारी को पकड़वा लिया और जल्लाद उसे फांसी लगाने के लिए चल दिए। जब वे राजकुमार को लेकर उसी गूलर के पेड़ के नीचे पहुंचे और उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी, तब राजकुमार कहता है, हे जल्लादो, मुझे थोड़ी देर के लिए इस गूलर के पेड़ पर चढ़कर भगवान का नाम जप लेने दो, ताकि मरने के बाद मेरा मोक्ष हो सके। जल्लाद उसकी चाल को नहीं समझ पाए। उन्होंने उसे गूलर के पेड़ पर चढ़ने की अनुमति दे दी। अब तो राजकुमार पेड़ पर चढ़ जाता है और उसका उड़न खटोला पहले से ही पेड़ पर रखा था। वो अपने उड़न खटोले पर बैठकर वहां से उड़न छू हो जाता है। जल्लाद नीचे खड़े उसे देखते ही रह जाते हैं। अब वे ये सोचकर भयभीत होने लगे कि अब हम राजा साहब को क्या जवाब देंगे। राजा हमें ही फांसी पर चढ़वा देगा। तब उनके दिमाग में एक युक्ति आती है। उन्होंने एक मरा हुआ हिरन देखा और उसकी दोनों आंखें निकालकर राजकुमारी के पास भिजवा दी। आंखें देखकर राजकुमारी ने समझ लिया कि चोर वाकई में मारा गया। उधर वो राजकुमार उड़न खटोले पर बैठकर जंगल में चला जाता है और एक आम के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। आम पर पके हुए आम के फल लगे थे। उसने कुछ आम खाए और कुछ तोड़कर रख लिए। उधर वही तीनों साधु घूमते घामते उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। साधुओं को देखकर राजकुमार पेड़ के घने पत्तों में छुपकर बैठ गया। उसने सोचा कि अगर मैं नीचे उतर के गया तो ये साधु मुझे पकड़कर बहुत मारेंगे, क्योंकि मैं इनका उड़न खटोला, लकड़ी और रस्सी लेकर भाग गया था। उधर वे तीनों साधु फल देखकर ललचाने लगे। सोचने लगे, फल तो बहुत अच्छे हैं, पर खाने को कैसे मिले, ये तो बहुत ऊपर लगे हैं। साधुओं की बात सुनकर राजकुमार चुपके से कुछ फल नीचे गिरा देता है। फल देखकर साधु बड़े प्रसन्न होते हैं। कहने लगे, देखो भगवान को हमारी कितनी फिक्र है। ये पेड़ भी जानता है कि साधु भूखे हैं, इसलिए हमें फल खाने को गिरा रहे हैं। उनमें से एक साधु बोला, भैया फल खाने की कोई बात नहीं है। अगर ना भी मिलते तो भी हम ऐसी जड़ी बूटी जानते हैं कि अगर मनुष्य को सुंघा दे तो वो तुरंत बंदर बनकर पेड़ पर चढ़कर फल खा सकता था। दूसरा बोला, मैं भी ऐसी जड़ी बूटी जानता हूं जो बंदर को सुंघा दूं तो वो फिर से आदमी बन सकता है। तब तीसरा साधु बोला, यदि ऐसी बात है तो तुम एक काम करो,
मुझे वो जड़ी बूटी सुंघा दो, मैं बंदर बन जाऊंगा तो पेड़ पर चढ़कर तुम्हें खूब सारे फल खिलाऊंगा, और जब पेट भर जाएगा तो तुम मुझे फिर से मनुष्य बना लेना। मित्रों, उन्होंने वैसा ही किया। एक साधु गया और एक जड़ी उखाड़ लाया। उसने अपने साथी को सुंघा दी। जड़ी सूंघते ही वो साधु बंदर बन गया। उसने पेड़ पर चढ़कर ढेर सारे फल तोड़कर नीचे गिराए। दोनों साधुओं ने खूब फल खाए। उसके बाद बंदर नीचे आ गया। दूसरे साधु ने अपनी जड़ी से उसे पुनः मनुष्य बना लिया। उसके बाद वे तीनों प्रेम से बातचीत करते हुए वहां से चले गए। साधुओं के जाने के बाद राजकुमार पेड़ से नीचे उतरा और उन साधुओं ने जहां से जड़ी बूटी उखाड़ी थी, राजकुमार ने भी वही जड़ी बूटियां उखाड़कर अपनी जेब में रख ली। और रात होने पर वो राजकुमारी के कक्ष में पहुंच गया। राजकुमारी को राजकुमार ने वही जड़ी बूटी सुंघा दी। जड़ी सुंघाते ही राजकुमारी बंदरिया बन गई। राजकुमार उसे तुरंत उड़न खटोले में बैठाकर वहां से चला आया और एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंचकर राजकुमार ने आग जलाई, क्योंकि सर्दी का महीना था, और पहले तो उसे खूब तपाया। उसके बाद उसे वही पास में ही उछल कूद करने के लिए छोड़ दिया। वो बंदरिया उछल कूद करते करते जब थक हार कर सो गई, तो फिर राजकुमार ने उसे दूसरी जड़ी सुंघाकर राजकुमारी बना दिया। थोड़ी देर बाद जंगल में शेरों के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर राजकुमारी घबरा उठी। थोड़ी दूर पर आग जल रही थी और पास में वही राजकुमार बैठा था। राजकुमारी बचाने के लिए पुकारती हुई उसकी ओर दौड़ी। तब राजकुमार बोला, हे राजकुमारी, मेरे पास मत आना, मैं स्त्रियों का मुंह देखना पाप समझता हूँ। प्रिय बंधु, जब राजकुमारी खूब गिड़गिड़ाई तब राजकुमार को दया आ गई। राजकुमार ने कहा, हे राजकुमारी, यदि तुम मुझसे विवाह करो तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। राजकुमारी ने राजकुमार को वचन दिया कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। दोनों के बीच काफी देर तक मीठी मीठी बातें होती रहीं। मीठी मीठी बातों में राजकुमारी ने राजकुमार का सारा भेद जान लिया। जब राजकुमार सो गया तब राजकुमारी उसके उड़न खटोले पर बैठकर उसे सोता छोड़कर वहां से चली आई। थोड़ी देर बाद जब राजकुमार की आंख खुली तो वो राजकुमारी की सारी चालाकी को समझ गया। उसने उस चमत्कारी जड़ी बूटी की बात राजकुमारी को नहीं बताई थी। एक दिन वो राजकुमार वही जड़ी बूटी लेकर राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया और उसे फिर से बंदरिया बनाकर चुपचाप वहां से चला आया। पूरे नगर में इस बात का हल्ला हो गया कि राजकुमारी बंदरिया बन गई है। जो कोई उसके पास जाता था वो एकदम से खो खो करके उसे काटने के लिए दौड़ती थी। यह देखकर राजा बड़ा दुखी हुआ। उसने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो कोई राजकुमारी को ठीक कर देगा उसके साथ राजकुमारी को राजा ब्याह देगी और आधे राज्य का स्वामी उसे बना दिया जाएगा। प्रिय बंधु, इधर उस राजकुमार ने ब्राह्मण का वेश बना लिया और राजा के सैनिकों से कहा कि वो 1 मिनट में राजकुमारी को ठीक कर सकता है। सिपाही लोग उसे लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा बार बार ब्राह्मण बने राजकुमार से विनती करता है कि वो उसकी राजकुमारी को ठीक कर दे। वो जो चाहेगा वो उसे दिया जाएगा। राजकुमार ने कहा, चिंता न करो। इस प्रकार राजकुमार ने राजकुमारी को एकांत कक्ष में ले जाकर वही जड़ी बूटी सुंघाकर उसे बंदरिया से राजकुमारी बना दिया। यह देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। उसने शर्त के अनुसार राजकुमारी का विवाह राजकुमार से कर दिया और आधे राज्य का उसे मालिक बना दिया। राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने नगर को लौट आया और हंसी खुशी के साथ रहने लगा। एक दिन राजकुमार ने पूछा कि हे प्रिय, अब तो तुम उड़न खटोला लेकर नहीं भाग जाओगी। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी हंसती हुई बोली, हे प्राणनाथ, अब तो तुम फिर से हमें बंदरिया नहीं बनाओगे। प्रिय बंधुओं, दोनों के बीच खूब हंसी मजाक की बातें हुई और दोनों की जिंदगी आराम से कटने लगी। प्रिय बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर देना और हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करें कि आप किस तरह के कंटेंट सुनना पसंद करते हैं। हम उसी तरह के कंटेंट आपको दिया करेंगे। प्रिय बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।